ताली मारेंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। और यकीनन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सब आदर, महिमा, गौरव और जलाल के वो योग्य है। हालेलुया। और यकीनन अभी परमेश्वर के दास से इतना सुंदर वचन हम लोगों ने सुना कि परमेश्वर का बोझ अभी उठाना है। हालेलुया। देखो कितना कितना उदाहरण उन्होंने बताया कि किन किन जगह में बोझ उठाया गया। हालेलुया। ये समय की गरज है। कलीसिया ने प्रेज़ द लॉर्ड, सेवक लोग जो बोझ उठा रहे हैं उस बोझ को देखकर प्रेज़ द लॉर्ड उस बोझ को हमें हल्का भी करना है। हालेलुया। कौन कौन जगह प्रभु ने आपको नियुक्त किया, उस जगह में आपको प्रभु का काम करना है। हालेलुया। वक्त को ज्यादा ना लेते हुए हम सीधा जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ये घर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उद्घाटन के निमित्त जो आज ये मीटिंग लगाई गई, प्रेज़ द लॉर्ड। कल शाम को बहुत बड़ा मीटिंग हो गया प्रेज़ द लॉर्ड सरी में, और बहुत प्रभु ने आशीष किया प्रेज़ द लॉर्ड। और वापस इस जगह में हम लोग इस जगह आए हैं प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का हमारा मैसेज का टाइटल है प्रेज़ द लॉर्ड, द शैडो ऑफ द थिंग्स कमिंग, समथिंग ग्रेट, द ग्लिम्स ऑफ द अपकमिंग वर्क ऑफ द लॉर्ड नो वन नोज बट ओनली द लॉर्ड जीसस नोज हिज वर्क। हालेलुया। येणाऱ्या मोठ्या कार्याची प्रतिछाया या आने वाले परमेश्वर के बड़े काम का एक प्रतिछाया, जो आगे होने वाले प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बड़े काम जिसकी झलक देने के लिए खुद परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। हालेलुया। देखो प्यारे भाइयों, हमेशा याद रखना प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, यदि परमेश्वर बाइबल में जहां कहीं भी आज हम लोग वचन के द्वारा हम लोग देखने वाले हैं, परमेश्वर जो आगे जाके जो बड़ा काम प्रभु करने वाला था उसका एक झलक प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उन पहले दासों को, नबियों को प्रभु ने दे दिया, जिनके द्वारा उनके पश्चात जो लोग आगे आए प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने उस प्रभु के काम को उस महिमा से दिखाया। हालेलुया। तो प्रभु का वचन यूं कहता है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, नथानिएल जब प्रभु यीशु मसीह के वो अंजीर के झाड़ के नीचे था और प्रभु ने उसको बोला, देख जब तो अंजीर के झाड़ के नीचे था तब मैंने तुझे देखा। हालेलुया। और प्रभु के मुंह से एक बहुत बड़ा वचन निकला जो आज का हमारा मैसेज का टाइटल है। आइए पढ़ेंगे उसको, यूहन्ना का किताब इसका 1 और 50। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, जल्दी वो वक्त ना लेते हुए जल्दी हम जाएंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा। क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? क्या तू इसी बात के लिए विश्वास करता है? तो इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। तो क्या करेगा? इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। कल से हम लोग प्रभु के बड़े बड़े काम को देख रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु कहता है इससे भी बड़ा काम मैं तुमको दिखाने वाला हूं। हालेलुया। कलीसिया को अभी तैयार होना है, वक्त ज्यादा नहीं रह गया है। दोपहर को हम लोगों ने वचन सुना, बहुत कम समय हमारे अंदर रह गया है। हालेलुया। और ये कम समय के अंदर हमें यूं प्रभु का काम करना है, जैसे कलाम में लिखा है, रोमी इसका 9 अध्याय और उसका 28 वचन के अंदर लिखता है कि प्रभु परमेश्वर अपना काम जल्द से प्रेज़ उसको पूरा करता है। हालेलुया। द वेरी शॉर्ट वर्क द लॉर्ड इज गोइंग टू डू इट। कैसा करेगा हमको मालूम नहीं, पर हमको बताया गया है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमें यूं कहता है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कि वचन में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, हबक्कुक का किताब इसका 1 अध्याय उसका 5वें वचन के अंदर लिखा है, मैं तुम्हारे समय में एक ऐसा काम करूंगा, यदि उसकी चर्चा कोई आपके कानों में आके भी कहे तो भी आप विश्वास नहीं पकड़ोगे। हालेलुया। द लॉर्ड सेज इट। हालेलुया। और परमेश्वर जो कहता है वो करके दिखाता है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है कि वो अपने दिए हुए शब्द से पीछे हट जाए। हालेलुया। और जो प्रभु कहता है वो वचन पूरा ही होता है, और जब वो वचन पूरा होता है तब जान लो कि आपके बीच में एक प्रेज़ प्रभु का जन है जो उसकी ओर से बोल रहा है। हालेलुया। ये वचन आज हमें प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आगाह करती है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। जरा पढ़ेंगे इफिसियों इसका 3 अध्याय और 20 वचन। इंसान का सोच, इंसान का दिल हमेशा छोटा रहता है। प्रभु परमेश्वर बड़ा चीज देने की कोशिश करता है, मगर इंसान सिर्फ छोटी बातें परमेश्वर से मांगते फिरता है। हालेलुया। पढ़ेंगे ब्रदर। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, अब जो वो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती, वो हमारे विनती समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार, उस सामर्थ्य के अनुसार हम में कार्य करता है, जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। प्रभु ऐसा बड़ा काम करके दिखाएगा
जब ये आपने कभी सोचा ही नहीं। हालेलुया। या आखिरी दिनों के अंदर प्रभु उसकी आखिरी बेदारी भेजने वाला है। कलाम में लिखता है जब शानी कुमारी और मूर्ख कुमारी सब सो गए थे, उसका आगमन होने से पहले एक बड़ी आवाज हुई और उस आवाज को सुनकर सब लोग जाग उठे और हर एक जन अपना अपना दिया सवारने लगा। ये उस वक्त को दिखाती है जब परमेश्वर ने कहा मैं एक बार आसमान और पृथ्वी को हिला के छोड़ने वाला हूं। हालेलुया। वो वक्त अभी आ चुका है। हालेलुया। वो आखिरी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का सामर्थी आवाज, वो गर्जना उतरने वाला है। जब सारी कलीसियाएं जाग जाएंगी, सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। जब प्रभु परमेश्वर ने मत्ती 10 के यूहन्ना 10 के अंदर कहा मेरे वे भेड़े भी हैं जिनको मुझे लाना है, तब सारी भेड़े इकट्ठा हो जाएंगी। तब एक क्या होगी? भेड़ चाला हो जाएगी और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। और वो चरवाहा हमारे यीशु मसीह है। हालेलुया। और ये काम प्रभु इन आखिरी दिनों के अंदर कर रहा है। हालेलुया। अभी देखो बाइबल के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अब्राहम नाम का एक व्यक्ति हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, कि जिसको प्रभु ने आगे होने वाले बड़े काम की एक प्रतिछाया उसके आंखों को प्रभु ने दिखाया। हालेलुया। वो बूढ़ा था, उसका उम्र ढल गया था, उसके अंदर ताकत नहीं रह गई, उसकी सब आशाएं निकल जा रही थी, मगर उस निराशा के समय में भी प्रभु ने एक बड़ा छाया उसको दिखाया। प्रभु उसको बोला प्रेज़ द लॉर्ड आ जाओ। हालेलुया। उत्पत्ति इसका 15 अध्याय और उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। अब्राहम ने अपने जीवन के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के आगे होने वाले बड़े बातों की प्रतिछाया देखी। प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। उसको बाहर ले और उसने बाहर लेकर जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि करके, आकाश की ओर दृष्टि करके देख, तारागण को गिन, तारागण को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उनको गिन सकता है? उसने उससे कहा हालेलुया। तेरा वंश ऐसा ही होगा। क्या बात है। हालेलुया। आज ये वचन प्रभु ने कहा, हालेलुया, आसमान की तरफ देख। दानियल की किताब में भी लिखा है जो पापी लोगों को नीति मार्ग के अंदर लेके आएंगे वे आसमान के उन तारे को जैसे चमकेंगे जो हमेशा चमकती रहती है। हालेलुया। यह आकाश की संतान परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है कि आगे अब्राहम के जिंदगी के द्वारा प्रभु कौन सा बड़ा आशीर्वाद प्रभु लेके आने वाला था। प्रभु ने उसकी प्रतिछाया उसको दिखाई। हालेलुया। आज तो अकेला है, तुझे संतान नहीं है, तू प्रेज़ द सोचते बैठा है, मगर प्रभु कहता है मैं तेरे संतान को इतने रीति से बढ़ाऊंगा। अब्राहम ने उसको सिर्फ उसका प्रतिछाया देखा। He only saw the shadow of the things that were going to come forward। और उन बातों को देखकर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ना उसने अपने बदन को देखा, ना अपने शरीर को देखा, मगर सिर्फ उस वायदा करने वाले परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा। हालेलुया। आज का आपको भी प्रभु के कलाम के ऊपर आपको भरोसा रखना है जैसे अब्राहम ने भरोसा रखा। हालेलुया। क्या एक छोटा झुंड सारी दुनिया को हिला सकती है? हिला सकती है, क्योंकि 5000 लोगों के ऊपर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, खाना खाया। सिर्फ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 12 लोगों ने प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का काम किया। 120 जनों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, सिर्फ 12 लोगों ने जगत का उल्टा पुल्टा किया। हालेलुया। ये प्रभु का वो गलती है जिसके बारे में प्रभु हमें सिखाता है कि आगे होने वाली चीजों के बारे में प्रभु ने अब्राहम को आगाह किया था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखता है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि हिब्रीज का 11 अध्याय 13 वचन के अंदर वे लोग इस दुनिया में थे, उन्होंने सब बातों की प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रतिज्ञाएं पाई और लंबे से ही उसको देखकर दंडवत करके वो लोग निकल गए। 13 में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तो ये सब विश्वासी की दशा में मरे। ये सब लोग विश्वासी की दशा में मरे। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को नहीं पाया, उन्हें दूर से देखकर और उसने दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी, हम लोग सिर्फ परदेसी हैं। हालेलुया। पास्टर ट्रेवर कॉनवे, पास्टर ओम नगावित हमेशा कहते थे हमें भारत देश को जीतना है। हालेलुया। हमेशा उनका एक विजन रहता था कि हमको सारे भारत देश को हमें जीतना है, मगर प्रभु कहता है भारत देश क्या, मैं सारे दुनिया को लेने वाला हूं। हालेलुया। क्या ये बात, हालेलुया, हमारे परमेश्वर का असंभव है? नहीं। हालेलुया। ये बातें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उनके दासों ने अब्राहम की तरह उन्होंने देखा उस चीज की प्रतिछाया को। हालेलुया। आगे कुछ तो बड़ा होने वाला है। हालेलुया।
वो हमेशा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। एक बार हम लोग मूर्तिजापुर के ऊपर जा रहे थे और उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा और वो लोग हम लोग जब मोटरसाइकिल पे जा रहे थे उन्होंने कहा, ब्रदर मैं 50 साल बॉम्बे के अंदर मीटिंग कन्वेंशन मैंने चलाया और वो 54 साल के अंदर मैंने आशा किया कि एक बड़ी बेदारी भारत देश में उतरे हालेलुया और सारी दुनिया इस बेदारी को देखने के लिए आए। आई ट्राइड अ लॉट, बहुत मैंने कोशिश किया हालेलुया, मगर मैं आशा करता हूं हालेलुया ये बेदारी मैं आपकी सेवकाई के द्वारा मैं देखना चाहता हूं। ग्लोरी बी टू हिज माइटी नेम हालेलुया। और आज हम वही बीज लेकर हम लोग चल रहे हैं हालेलुया। हम कोई आंडू पांडू लोग नहीं हैं, किसी के बोलने बचाने से हम लोग चलने वाले लोग नहीं, हम लोग आसमान से आए हुए प्रभु के जन हैं हालेलुया। जो आज ये प्रभु का कलाम आपको सुना रहे हैं क्योंकि ये आत्मा और ये सच्चाई है। अब्राहम ने आने वाले चीजों को लंबे से ही देखकर उसको दंडवत करके वो चले गए। ओमना भाई को कुछ प्रतिफल नहीं मिला, ट्रेवर कॉनवे को भी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया इतना मेहनत मशक्कत किया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, मगर परमेश्वर ने इन आखिरी दिनों के अंदर दाविद का पड़ा हुआ डेरा जैसा खड़ा किया, वापस प्रभु ने उसके डेरे को खड़ा किया हालेलुया। मगर प्रभु आज जैसे अब्राहम को देवा प्रभु ने वाचा दी, वही वाचा आज परमेश्वर हमसे भी कह रहा है। वचन में लिखता है उत्पत्ति इसका 12 अध्याय 1 और 2 वचन के अंदर, अब्राहम उस जमाने में सारे लोगों के अंदर बहुत धनवान था। क्या था? जरा इस वचन को आप ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं। एक वचन को पकड़ो प्यारे भाइयों हालेलुया, डोंट जस्ट लीव इट हालेलुया। वचन में लिखता है अब्राहम प्रेज़ द लॉर्ड वो सिर्फ निसंतान था, मगर जब उसके संतान हुए परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उसके जीवन में इतना बड़ा प्रभु आशीष लेके आया कि वो सारे लोगों के बीच में सबसे धनी बना रहा। आज ये चीज हमें क्या दिखाती है? प्रकटीकरण इसका 3 अध्याय 17 वचन के अंदर लिखा है, तू दुनिया में देखने के लिए लोगों के बीच में तू दीन है, दरिद्र है, तू गरीब है, मगर मेरे नजरों में तो कैसा है? तो बहुत ही धनवान है हालेलुया। तू धनवान है प्रभु के वचन के द्वारा, तू धनवान है प्रभु के आत्मा के सामर्थ के द्वारा हालेलुया। कि आज प्रभु का वचन हमें यो कहता है हालेलुया, प्रभु ने अब्राहम से वाचा बांधी और उस वाचा के अंदर प्रभु ने कहा कि तेरे सारे संतानों को प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु ने खतना का प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया गवाही उनके बीच में दिया हालेलुया। आज वो खतना प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिखाता है हालेलुया। आज आप प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, अगर आपको स्वर्गीय वारिस आपको मिलना है प्रभु के राज्य में, अगर आपको कोई जगह आपको पाना है, कोई और मिशन, कोई और चीज, कोई डिनोमिनेशन, कोई पास्टर, रेवरेंड, बिशप, कोई नहीं बचा सकेगा। अगर आपको बचा सकता है तो केवल प्रभु का सत्य वचन हालेलुया। और ये जब वचन आप स्वीकारोगे और जब आप लोगे बपतिस्मा यीशु के नाम से, तभी आपका नाम उस जिंदा किताब आसमानी किताब में लिखा जाने वाला है हालेलुया। जिसके कान हो सुने आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है। अगर ये वक्त को आपने आज दौड़ा दिया, कल तुम जिएगा मरेगा इसका गारंटी नहीं है, मौत कभी भी आ सकती है। उसके लिए वो चोर बोला, प्रभु कल जब तू आएगा तो मुझे याद कर हालेलुया। आज आपको भी हालेलुया अपने जिंदगी को परमेश्वर को दे देना है। समय जाने से पहले ही अपने जिंदगी को परमेश्वर को दे दो, वरना वक्त निकल जाएगा। आज दोपहर में हमने सुना समय निकलने के बाद में पश्चाताप करने में कुछ फायदा नहीं है हालेलुया। तो आज प्रभु हमें सिखा रहा है। तो आज आगे हम लोग देख रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड एक दूसरा व्यक्ति था जिसने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आगे होने वाले बड़े चीजों का प्रतिछाया उसने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अपने संतान में देखा, और उस व्यक्ति का नाम है याकूब हालेलुया। याकूब के प्रेज़ द लॉर्ड 12 बच्चे थे, उनमें से सबसे छोटा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया यूसुफ था प्रेज़ द लॉर्ड। और यूसुफ के जिंदगी में ऐसी बातें हो रही थी जिनके बारे में उसके कुटुंब के लोग कोई समझ नहीं पाए। हमेशा याद रखो, जिस जगह में तुम सेवा करते हो, जिस जगह में तुम प्रभु का काम करते हो, इंसान का दुश्मन दूसरा कोई नहीं, इंसान का दुश्मन उसके घर वाला ही होगा। ये कलाम में लिखा है, वचन में हम लोग यो देखते हैं हालेलुया। यूसुफ अपने जीवन के अंदर परमेश्वर का कार्य उसके अंदर एक प्रतिच्छाया के अनुसार प्रभु दिखाता था।
यूसुफ को एक बड़ा स्वप्न गिरा। क्या स्वप्न गिरा? आइए पढ़ेंगे इसको। हालेलुया। उत्पत्ति का किताब 37 अध्याय 6 वचन से लेकर आगे जरा पढ़ेंगे जल्दी से ब्रदर। हालेलुया। यस 37 6 से आगे पढ़ेंगे 11 तक। हालेलुया। उसने उससे कहा जो स्वप्न मैंने देखा है आमीन उसे सुनो। हाँ, हम लोग खेत में पुले बांध रहे थे और क्या देखता हूँ Yes. कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। Yes. तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया Hallelujah. और उसे दंडवत किया। आमीन। तब उसके भाइयों में से उससे कहा बस। क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? इस वचन को जरा ध्यान दो। हालेलुया। कटनी हालेलुया दुनिया का अंत बताया गया है। खेत के हर एक प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया गेहूं को प्रभु जमा करके अपने खत्तों में प्रभु जमा करेगा। मगर याद रखना एक वक्त ऐसा आने वाला है जब सब कलीसिया एक जगह में उनको पुलियों के जैसा उनको बांधा जाएगा। उसमें से एक पुलिया खड़ा होने वाला है और वो पुलिया परिशुद्ध आड़ोतीस है। हालेलुया। द वर्ड ऑफ ट्रुथ दैट शैल प्रिवेल टिल द एंड। हालेलुया। सत्य प्रबल होने वाला है। हालेलुया। वचन के अंदर लिखता है यूसुफ ने सपने में देखा कि उसका पुलिया खड़ा हो गया और उसके प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया सब पुलिया उसके सामने आके दंडवत कर रही है। हालेलुया। प्रभु ने अपने नाम से ज्यादा उसके वचन को महिमा दिया है। बाइबल में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड 18 डायरेक्ट कोटेशन है हालेलुया और 27 इनडायरेक्ट कोटेशन है जो हमें बताती है यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा सही है। यदि आप कोर्ट में जाओगे ये पुरावा दोगे हालेलुया किसका दावा सच है। ये दावा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कोर्ट बोलेगा जो आपने बताया यही सही है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया यीशु के नाम से छोड़कर दूसरे और नाम से बपतिस्मा नहीं दिया गया। हालेलुया। और जिन जिन लोगों ने विश्वास किया हर एक लोगों को यीशु के नाम से ही बपतिस्मा दिया गया। यही वो पुलिया है जो आखिरी तक खड़ा रहने वाला है। हालेलुया। ये समय अभी आ गया है हालेलुया दुनिया को दिखाने के लिए क्योंकि पहली कलीसिया चालू हो गई प्रेषित आड़ोतीस से और आखिरी कलीसिया जो बंद होने वाली है वो भी प्रेषित आड़ोतीस से ही होने वाली है। हालेलुया। जिसके कान है वो सुनो आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। किसी पास्टर बिशप रेवरेंड कोई इंसान की बातों में आकर इस सत्य से अपने मुंह को ना मोड़ो। इंसान झूठा हो सकता है मगर प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। हालेलुया। कम माय बिलोवेड हालेलुया। सत्य आपको पुकार रही है। प्रभु कहता है मुझे आजमा कर देखो मैं कितना सत्य परमेश्वर हूं। हालेलुया। और यूसुफ को जब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उसने सत्य बताया उसके भाई उससे दाह करने लगे। हालेलुया। मराठीमध्ये म्हणे ना खरं बोललं तर सगळ्या आईला पण राग येते। कोणाला राग येतो? सगळ्या आईला पण। हालेलुया। मगर ये बात आत्मा की सच्चाई की है। जब यूसुफ अपना स्वप्न बताता था उसके भाई लोग उसका द्वेष करते थे मगर एक आदमी उसके बेटे का हर एक बात अपने दिल में रखता था वो था याकूब। हालेलुया। और याकूब को मालूम था कुछ तो बड़ा होने वाला है कुछ तो बड़ा चीज आने वाला है जिसके बारे में प्रभु मेरे बेटे से बात कर रहा है। उसके लिए उसके बाप ने क्या किया पढ़ेंगे ब्रदर 37 अध्याय उसका 4 वचन। हालेलुया। तीसरा वचन इजराइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के हालेलुया यूसुफ से प्रीति रखता था। हालेलुया। क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था। उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हालेलुया। वचन में जो हमने इस जगह में पढ़ा आज दोपहर में हम लोग प्रेज़ ऑफ पापड़सोंडा के चर्च में एक प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया फ्रेम देख रहे थे 2012 का। हालेलुया। वो 2012 साल में पास्टर ट्रेवर कॉनवे की सेवकाई को 50 साल पूरे हुए थे और वो 50 साल की सेवकाई पूरा होने के टाइम पे 50 किलो का केक मंगवाया गया और वो 50 किलो का केक उधर रखने के बाद में पास्टर कॉनवे ने बोला रूबेन कम फॉरवर्ड। हालेलुया। मेरा कोई बेटा नहीं है मेरा बेटा यही है मैं इसके हाथ से मैं केक काटना चाहता हूं। हालेलुया। और उस समय वो 50 किलो का केक प्रेज़ द लॉर्ड जब हमने वो केक काटा जैसा प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ा और यहूदा इस्करियोत के प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मुंह में डाला शैतान उसके अंदर समा गया।
हालेलुया। और जिस दिन हम लोगों ने केक काटा और केक प्रेज लॉर्ड हालेलुया सब भाई लोगों को दिया, जो प्रेज लॉर्ड वचन को प्रेज लॉर्ड अंदर कलीसिया के अंदर रहकर ही लोग भाई लोगों के दुश्मन बन गए। हालेलुया। वचन में लिखता है जब प्रेज लॉर्ड यूसुफ को अच्छा जगह पहनाया गया, उसके 11 भाई उससे द्वेष करने लगे। ये बाप इसको ज्यादा प्यार करता है, इसको साला आपको खत्म कर देंगे। हालेलुया। उन्होंने युक्ति किया उसको मार डालने के लिए, मारने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मगर वचन में लिखता है वचन संहिता 105 उसका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 15, 16, 17, 18, 19 के अंदर एक आदमी आगे चला गया, उसके पैरों के अंदर बेड़ियां डाली गई और परमेश्वर के वचन ने उसका पूरा होने तक परमेश्वर के वचन ने उसको कसाई करके देखा। The word of God tried him till all the promises came true in his lives. Hallelujah. आज वो चीज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जब प्रभु के कामों के अंदर हम लोग अनुभव कर रहे हैं, एक आशा हमें है, प्रभु ने कुछ तो बड़ा आगे रखा है। हालेलुया। यूसुफ दुख भोगता रहा और सब मुसीबतों के अंदर आखिरी जब उसका दुख निकल गया, वो सारा मिस्र का प्रेज लॉर्ड अधिकारी बन गया। जब सारा दुनिया में अकाल गिर गया, सब देश के लोग यूसुफ के पास आए, क्योंकि उस दुष्काल के अंदर यूसुफ के पास प्रेज लॉर्ड धान्य शिल्लक था। हालेलुया। या आखिरी दिनों के अंदर जब सारी दुनिया के अंदर आमोस इसका 8 और 11 के अंदर लिखा है ना प्रेज लॉर्ड खाने का ना पीने का, मगर परमेश्वर के वचन सुनने का अकाल गिरेगा। और उस अकाल के समय में लोग भागे दौड़े चले आएंगे, कहा इस फुलिया के पास। प्रेज लॉर्ड। जब ये प्रेज लॉर्ड सच्चाई का झंडा फहराया जाएगा, सब लोग आएंगे उस धान्य को लेने के लिए। कलाम में लिखता है यूसुफ के जमाने में लोगों ने अपने खेत बेच दिए, अपने घर बेच दिए, अपने सब कुछ बेच दिया, केवल धान्य को मोल लेने के लिए। हालेलुया। अभी वो वक्त आ रहा है, वो समय आ रहा है जहां लोग अपने जमीन अपने सब बेचकर प्रभु का वचन सुनने के लिए निकलेंगे, मगर कहीं आपको नहीं मिलेगा। मगर आखिरी तक प्रभु का कार्य प्रेज लॉर्ड जब चालू रहेगा, सब लोग आएंगे उसको देखने के लिए। हालेलुया। तो उसके लिए प्रेज लॉर्ड हालेलुया, प्रेज लॉर्ड वचन में हमें यो पढ़ता है प्रेज लॉर्ड हालेलुया कि यूसुफ ने बहुत सारे दुख देकर प्रेज लॉर्ड हालेलुया वो उस दुनिया में से चला गया। हालेलुया। आज भी प्रभु का काम प्रेज लॉर्ड हालेलुया यूहन्ना 4:24 के अंदर कहता है परमेश्वर आत्मा है और उसकी सेवा करने वाले कैसे करे? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। यूसुफ ने अपने जीवन में सच्चाई से प्रभु का काम किया। उसने प्रेज लॉर्ड व्यभिचार को जगह नहीं दिया, उसने अपना कपड़ा छोड़ के भागा, मगर उसने व्यभिचार नहीं किया। हालेलुया। यह आत्मिक व्यभिचार क्या दिखाती है? सत्य को जानकर अन्य प्रेज लॉर्ड हालेलुया शिक्षण के अंदर जाके बैठना, यह आत्मिक व्यभिचार है। हालेलुया। कलाम में लिखता है हालेलुया व्यभिचार के हर एक प्रकार से भागो, फ्ली फ्रॉम फॉर्निकेशन। हालेलुया। ये आखिरी जमाने के अंदर प्रभु ने कहा है आसमान में वे सारे लोग दिखाई दिए जो स्त्री संग से कभी मलिन नहीं हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। इनको एक नया गीत दिया गया जो गाने के लिए उनके सिवा और परमेश्वर के सिवा कोई नहीं जानता था। आज प्रेज़ द लॉर्ड वो स्त्री संग से मलिन ना हुए लोग परमेश्वर के उन सत्य कलीसियाओं को दिखाती है जो सत्य में आखिरी तक बनी रही। हालेलुया। तो किसी अन्य शिक्षण के अंदर नहीं गिरी। हालेलुया। आखिरी तक टिकी रही और परमेश्वर को उनको जो गाना दिया है वो गाना परमेश्वर का सुवार्ता का था, जो कोई समझ नहीं सकता था, सिर्फ परमेश्वर और वो लोग ही समझ सकते थे कि आत्मा का भेद क्या है। हालेलुया। तो आखिरी में हम लोग देख रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मूसा ने भी अपने जीवन के अंदर वो सारी प्रतीक्षाएं देखी जो उन लोगों उसके लोगों के द्वारा परमेश्वर आगे करने वाला था। हालेलुया। जब मूसा को परमेश्वर का वायदा मिला, परमेश्वर ने उसको जो कहा और उन चीजों के बारे में मूसा से प्रभु ने कहा गया मैं तेरे लोगों को दूध और शहद से प्रेज़ बहने वाले उस देश के अंदर मैं लेके जाने वाला हूं। मगर क्या प्रभु ने मूसा को उस देश में लेके गया? नहीं लेके गया। हालेलुया। नेबो पर्वत के ऊपर प्रभु ने उसको चढ़ाया और उसको दिखाया देख ये वो सारे देश हैं जो मैं तेरे प्रेज़ लोगों को अभी देने वाला हूं। हालेलुया।
मूसा ने वो सारी चीजों को, आगे होने वाली चीजों की एक प्रतिछाया उसकी सेवकाई में प्रभु ने हमें दिखाया। जैसा प्रेज़ लॉर्ड मूसा ने अपने सेवकाई के अंदर अग्नि स्तंभ, मेघ स्तंभ को अपने बीच में चलते हुए देखा, इस आखिरी दिनों में प्रभु की आत्मा की सेवकाई के अंदर प्रभु उसका उपस्थिति लिए चलता है। हालेलुया। ना दिन को ना रात को प्रभु की उपस्थिति कभी उनके लोगों से कभी दूर नहीं हटी। हम लोग कल से देख रहे हैं प्रभु का आत्मा का, प्रेज़ लॉर्ड, उसका अग्नि स्तंभ, मेघ स्तंभ हमारे बीच में काम कर रहा है। हालेलुया। ये प्रतिछाया है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। हालेलुया। हम लोग आगे देख रहे हैं मूसा 40 दिन 40 रात जब पहाड़ी पर चला गया, उसका चेहरा इतना तेज से भर गया, इतना तेज से भर गया, लोग उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। मूसा को अपने चेहरे के ऊपर पर्दा डालना पड़ता था। और ये आगे होने वाली उस चीज की प्रतिछाया थी जहां पौलुस हमें बताता है 2 कुरिन्ती 3 अध्याय 17 और 18 वचन के अंदर, अगर मूसा की सेवकाई इतना तेजोमय थी तो आत्मा की सेवा कितना तेजोमय होने वाली है। हालेलुया। ये प्रभु का वो कार्य है, हालेलुया, जिसके बारे में प्रभु आपको आज बता रहा है। क्या आप विश्वास कर सकते हो इन बातों को? प्रभु आप आज आपके कान में कह रहा है, प्रभु मैं तो कुछ बड़ा करने वाला हूं। क्या आप इन कानों को स्वीकारने की आज ताकत है? यस, प्रभु जो कहता है वो करके ही दिखाता है, क्योंकि प्रभु ने जैसा मूसा से कहा वैसा प्रभु ने करके दिखाया, और प्रभु ने उसके सामर्थ को अपने लोगों के बीच में प्रभु ने उंडेला। मूसा ने प्रार्थना किया, प्रभु ने मन्ना दिया। मूसा ने प्रार्थना किया और प्रभु ने आसमान से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, लावे पक्षियों को प्रभु ने डाला। हालेलुया। आज इस तेजोमय सेवकाई की, प्रेज़ प्रतिरूप, ये आखिरी दिनों के अंदर परमेश्वर एक बड़ा कार्य करने वाला है जो उसके तेज और महिमा से भरी हुई रहने वाली है। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट इट? हालेलुया। आज इस चीज के लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है, तो आज हम कैसे लोग होने चाहिए? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आज आत्मा के द्वारा जो काम हमें करने के लिए प्रभु देता है, उस काम को आत्मा और सच्चाई से हमें करना है। और यहोशुआ 5वां अध्याय 6 वचन के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इस्राएलियों को वो बड़े काम प्रभु ने जो दिखाए हैं, आज वो काम प्रभु इन आखिरी दिनों के अंदर करने वाला है। एक अज़ूज़ा स्ट्रीट मिशन 100 साल पहले 1904 अज़ूज़ा इस शहर के अंदर प्रभु का बेदारी गिरा, और वही समय में केड़गांव पंडित रमाबाई मिशन में भी प्रभु का आत्मा का बेदारी गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उस जगह में 5 काले लोग आपस में, प्रेज़ द लॉर्ड, बैठे थे, और जब उन्होंने बाइबल खोला, और बाइबल खोलने के बाद में प्रेषित 2:38 वचन सोने के माने बाहर निकला, ओ वाला बंधू जणो हो, तुमच्या पापाची क्षमा व्हावी म्हणून तुमच्या बदला प्रत्येक जणाने येशूच्या नावाने बपतिस्मा घ्या, म्हणजे तुम्हाला पापाची क्षमा होईल आणि तुम्हाला पवित्र आत्म्याचं दान मिळेल। हे वचन तुमच्यासाठी, तुमच्या मुलाबाळांसाठी, जितक्यांना प्रभु आपल्या जवळ बोलावेल त्या सर्वांसाठी दिलेले आहे। अशा पुष्कळच्या गोष्टी बोलून त्यांनी त्यांना सावधान केले, या कुठली पिढीपासून स्वतःला बचाव करा। हालेलुया। ये वचन जब ये लोग पढ़ रहे थे, एक सोने के मंदिर में वो बाहर निकला, और वे लोगों ने आपस में उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। हालेलुया। और वो जगह में ऐसा बेदारी गिरा, वो बेदारी ऐसा नहीं था कि मेरा पेट दुख रहा है, पास्टर ने प्रार्थना किया मेरा पेट दर्द बंद हो गया, नहीं, ये ऐसा बेदारी गिरा, एक आदमी का हाथ टूट गया था, और कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, और प्रार्थना करते करते टूटे हुए हाथ को डायरेक्टली प्रभु ने तैयार करके दिखाया। हालेलुया। अंधा गया हुआ आदमी, उसके आंख भी नहीं दिखते थे, प्रभु ने उस मीटिंग के अंदर प्रभु ने आंख दिया। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे, जिनको बात करते भी नहीं आता था, उन्होंने स्वर्ग की दूतों की, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तुति आराधना करते हुए उन बच्चों को उन्होंने सुना। इंटरनेट पे जाके पढ़ो इस बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो आखिरी बेदारी के बारे में ब्रदर विलियम जे सीमोर ने कहा, बराबर 100 साल के बाद एक ऐसी ही बेदारी परमेश्वर लाने वाला है, जिसके द्वारा परमेश्वर सभी लोगों को वापस उसके आत्मा से प्रभु भरने वाला है। हालेलुया। ये आखिरी काम के लिए हम लोग रास्ता देख रहे हैं। बस थोड़ा देर, वचन में लिखा है, पलक झपक कर निकल जाते टाइम प्रभु का काम पूरा होने वाला है। बिजली आसमान से इधर से उधर चमकेगी, प्रभु का काम खत्म होने वाला है। अ वेरी शॉर्ट वर्क द लॉर्ड इज गोइंग टू डू इट। हालेलुया। और ये काम होएगा और हम लोग उसको देखेंगे। और आखिरी चीज हम लोग देख रहे हैं
एक बड़े चीज की प्रतिच्छाया प्रभु ने सदोम और गमोरा को नाश करके प्रभु ने दिखाया। आज सदोम और गमोरा को नाश किया, एक प्रतिच्छाया थी आगे पाप करने वाले लोगों को प्रभु कैसे नाश करने वाला है। आज इंटरनेट पे, मोबाइल पे जवान बच्चे लोग सब जगह में पाप इतना बढ़ चुका है। अबे इतना प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बच्चे लोग भी कृतज्ञ हो गए हैं, अपने माँ बाप से खुद को बहुत शाना समझने लगते हैं, हालेलुया। मगर पाप अभी बढ़ चुका है। वचन में लिखा है प्रभु ने पाप करने वाले सदोम गमोरा को नहीं छोड़ा, तो क्या आज प्रभु इस पीढ़ी को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, हालेलुया। इसके लिए वो विपत्ति आने से पहले यीशु के पास आओ और अपना उद्धार प्राप्त कर लो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड बी विथ यू, थैंक यू, हालेलुया।